बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए सज्जनों, पुनः एक बार आज भागवत चर्चा में चलते हैं। धुंधुकारी का चरित्र बड़ा ही बुरा रहा। धुंधुकारी बहुत ही पाप कर्मों में व्यस्त हो गया। आत्मदेव जो एक हर एक पिता का कष्ट है, एक हर एक पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके लिए ये सूचना है। चाहे किसी की शादी भई हो, चाहे ना भई हो, चाहे बाप हो गया हो, अभी बच्चे छोटे हों, बड़े ना हुए हों, चाहे बड़े हो गए हों, कोई भी आत्मदेव हो, यदि उन्होंने अपने आत्मा को नहीं जाना, अपने ज्ञान में, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए, तो इन धुंधुकारियों से बड़ी समस्या है। मैं इस कथा को आज जल्द ही क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इस कथा में ज्ञान तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं चर्चा भी इस तरह से करता रहूंगा तो बहुत ही विलंब हो जाएगा। मैं आप लोगों को चाह रहा था कि पूरे वर्ष में जो कथाएं जीवन में व्रत त्योहार में आती है, वो जो एक बार मैं आपको एक बार वर्ष कृत्य की कथा वो मैं आपको देना चाहता था। तो आप लोग शेयर करते नहीं, तो मेरा मन जो है उतना प्रसन्न नहीं रहता इन कार्यों से, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं चला रखा हूँ इसलिए चलाता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग न शेयर करते हो, न चैनल सब्सक्राइब हो रहा है, तो मैं आखिर कहूंगा किसको, जब मेरे सुनने वाले ही नहीं रहेंगे, आप उसको बढ़ाते नहीं, आगे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, इसमें आपका कुछ लगता नहीं है, लेकिन आप करते नहीं। आपने पता नहीं कौन सी कसम खा रखी है, किसी भी वीडियो में शेयर नहीं, आप देखिए, आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं है, मत लगे। हम तो ये सोच रहे हैं भगवान को दे रहे हैं। इस देश की पब्लिक फूहर और बुद्धि विहीन हो गई है। जैसे भारत का नाम था ये ज्ञान और सोने का चिड़िया, सरस्वती जिस देश में प्रवाहित होती थी, जिस देश में शास्त्र पुराण वेद मर्यादाएं थी, वहां पर अब वही हो रहा है, नाच गाना फूहरपना। कथा के नाम पर भी यही हो रहा है। यदि शुद्ध बातें, जीवन को बदलने वाले बातें आवे, तो उसमें आपका कोई रुझान नहीं है। तो वो जो धुंधुकारी है, वो धुंधुकारी ले आया 5-5 उल्टाओं को ले आया और अपना जीवन बिताने लगा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए और वह जो है चोरी, मदिरापान और जितनी प्रकार की दुष्टता हो सकती है, उसमें सब चौर्यम करोति असौ नित्यम अतो राजा गृहीष्यति। उन औरतों ने सोचा कि ये चोरी करता है, एक दिन राजा इसको भी पकड़ेगा और इसकी पकड़ से मैं भी पकड़ में आ जाऊंगी, मुझे भी जेल और फांसी की सजा होगी, इसलिए क्यों ना इसको मार दिया जाए और इसका धन लेके चल दिया जाए। इसीलिए लिखा है इसमें, स्त्री नाम नैव तु विश्वासं दुष्टा नाम कारयेद बुध। दुष्टों का और स्त्रियों का विश्वास न करें, कब क्या कर देगी, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन लोग सभी उसी कार्य में लगे हुए हैं। विश्वासे या स्थितो मूढ़ा स दुख परिभूयते। जो लोग स्त्री के और दुष्ट के विश्वास में पड़े रहते हैं, वो अंत में दुख ही उठाते हैं, उनका दुख ही आधार है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। क्यों? सुधामयं बचो याशां कामिनां रसवर्धनम हृदय क्षुरधारावं प्रिय को नाम योषिताम। वाणी में अमृत और हृदय में खुर की धारा, छुर की खुर बने, छुर छुर बने खुर, खुर की धारा जिसे बाल बनाते हैं, उसमें कितनी तेज धार होती है, वैसे हृदय में धार होती है कटार की धार। तो कोई भी स्त्रियों का प्रिय नहीं है। कितना भी सेवा कर लो, कमा कमा के धन ले आओ, घर में डाल दो, लेकिन ये मत आशा करो कि कल आपके लिए कोई कुछ करेगा, करेगी। और ये तो वैसे भी उल्टा स्त्रियां, इन्होंने तो केवल धन ही देखना,
और कुलटाओं को तो के संगत में तो कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। कोई चलती फिरती कहीं मिल जाए, किसी से बात कर लिया, किसी को पैसे दे दिया, किसी के साथ में घूम लिए, बैठ लिए, ना, गलत, पूरी गलत। आज के समय में तो मीडिया का वैसे भी युग है। ऐसा पत्ता साफ होगा तुम्हारा समाज से, संसार से, देश से, कि जिंदे ही जी तुम लाश बन जाओगे। इसलिए कुलटाओं से तो खास करके बचना है। बस उन लोगों ने क्या किया, तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपो। तप्तांगार, तप्त अंगार, अंगारे जो चूल्हे में होते हैं, उनके समूह ले लिए, जलती लकड़ियों की, जलती हुई अंगारों वाले समूह ले लिए, कई लकड़ियां ले ली और उसके मुंह में डाल दिया, और इतना अंगार जो है उसके मुंह में उड़ेल दिया। नशा में पहले खूब मदिरा पिलाया और अंगार मुंह में डाल दिया और हाथ पैर बांध दिया चारपाई से, और सब छाती पर चढ़ गई और मार दिया। तम दे हम मुचुर करते प्राय साहसिका जत। स्त्रियां प्राय इतना साहस का काम करती है, देखने में लगती है दांत निकाले फिरती हैं, और जब साहस में आ जाए तो इस प्रकार के साहस करती हैं। और न ज्ञातम तद रहस्यम तू केनापि इदम। इस प्रकार का यह रहस्य किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो सारे लोग स्त्रियों को देख करके आनंद में रहते। स्त्रियां भी रहती, पुरुष भी रहते, स्त्रियों पर कोई शक नहीं करता। लेकिन अक्सर जब लाश मिलती है तब जाकर के अखबार में आता है और चैनलों पे आता है और पता चलता है। आज यहां भी श्रीमद् भागवत जी में यही हुआ है। वह वायु का रूप धारण कर लिया, वात्या रूप धरो नित्यम। शीत से, गर्मी से दुखी होता हुआ वह अनाथ की तरह गया। इस प्रकार से जब गोकर्ण जी को पता चला तो उन्होंने गया में उसका श्राद्ध कर दिया। जहां जहां जाते तीर्थों में वहीं श्राद्ध कर देते, परंतु श्राद्ध इसको लगा नहीं, क्योंकि ये गोकर्ण जी के वंश में नहीं था। इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि गोकर्ण जी को जब गया में श्राद्ध किया, गोकर्ण जी ने तीर्थों में श्राद्ध किया, तो धुंधुकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधुकारी गोकर्ण के वंश के नहीं है, स्त्री, वे उनकी बहनें थी, बहन थी, वो बहन का बेटा था। बहन दूसरे गोत्र की थी, बहनों का गोत्र एक नहीं होता, दूसरे गोत्र की थी, और उसका कोई संबंध नहीं था गोकर्ण जी से। गोकर्ण जी भी गाय के पुत्र थे, गोकर्ण जी भी किसी वंश के नहीं थे, इस वंश के नहीं थे, आत्मदेव के संतान नहीं थे। तो ये श्राद्ध तो हुआ, लेकिन वो केवल कर्म हुआ, क्रिया हुई, थोड़ा उसका फल मिलता है। इस प्रकार के जो भयंकर पापी है उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता इस तरह के श्राद्ध। गया श्राद्ध से भी आगे कह रहा है, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में भविष्य। वही धुंधुकारी कह रहा है। गोकर्ण जी एक दिन पहुंचे गांव में, रात्रो गृहांगणे स्वप्तुम आगतो अलक्षिता पड़े। रात में अपने घर के आंगन में सोने के लिए गए, घर तो टूटा फूटा पड़ा था, तो वो अनेक प्रकार के रूप आ गया। सकृन में सकृत हस्ती सकृत च महिषो, कभी भेड़ा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी आग की लपट उठने लगती। गोकर्ण जी ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ सरबर उल्टा सीधा हो रहा है, ये कोई दुर्गति का, अयम दुर्गति का कोपी, या कोई दुर्गति वाला प्राणी है। गोकर्ण जी ने कहा, कस्तम उग्रतर रातो, इस भयंकर मध्य रात्रि में, उग्रतर रात में तुम कौन हो जो इस प्रकार से तुम दशा को प्राप्त हो गए हो? सूत जी कह रहे हैं, जब इन्होंने कहा तो वो कुछ बोलने में असमर्थ हो गया, तो उन्होंने अंजनी में जल लेकर के उसके ऊपर में सिंचन किया। प्रेत कहने लगा, मैं ही आपका ही भाई हूं, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधुकारी थी नामता। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिना लोकानाम हिंसक सोहम।
मैं लोगों का हिंसक था और स्त्रियों के द्वारा मारा गया, इसलिए प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। हे भाई कृपा सिंधु, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो, बहुत कष्ट पा रहा हूं। गोकर्ण जी ने जब वचन सुना तो कहा, तुम्हारे लिए तो गया में पिंड दे दिया, गया श्राद्धान न मुक्तिश्चेत उपायो ना परस्या। यदि तुम्हारी गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई तो मेरे पास में तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। प्रेत कहने लगा कि भैया गया श्राद्ध की बात कर रहे हो, 100 गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी विस्मय को प्राप्त हो गए। गोकर्ण जी चिंतन करने लगे, चिंता को प्राप्त हो गए कि मेरी भाई की मुक्ति कैसे होगी। सुबह जब भोर भई, गोकर्ण जी को टहलते आंगन में देखा लोगों में हल्ला हो गया, गोकर्ण जी आ गए, गोकर्ण जी। क्योंकि गोकर्ण जी की ख्याति थी संत में, सज्जन में, एक अच्छे व्यक्ति में। उस समय संत तो भले नहीं बने थे, लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जो धर्म कर्म करते हैं, उसको भी गांव में लोग टाल देते हैं, उसको भी लोग गांव में एक अलग ही लोग के आदमी रूप में देखते हैं, और जो गलत काम करते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, और बीच वाले लोग गांव में मिले रहते हैं, जो सारे कर्म घोल मोल करके करते हैं, कथा भी सुनते हैं, गाली भी देते हैं, मारपीट भी करते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं, सारे काम करते हैं, चोरी बेईमानी छिनरपन धर्म कर्म सब घोल मोल करके सब मिला के जो करते रहते हैं, वो बीच वाले लोग हैं, वो सब गांव में बड़े, वो वही सिविलाइज्ड पर्सन कहे जाते हैं गांव में, समाज में, देश में। जो लोग सब मिल मिला के करते हैं वो लोगों के प्रिय होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और जो ज्यादा धर्म करता है उसको लोग साइड कर देते हैं, बोलते हैं ये हमारे काम का नहीं है। क्योंकि लोगों को चाहिए पापी, थोड़ा पाप भी हो, थोड़ा पुण्य भी हो, थोड़ा धर्म भी हो, थोड़ा अधर्म भी हो, सब मिक्स चाहिए। पूरा पापी भी नहीं चाहिए, पूरा पापी हो जाए तब तो जहां देखो वही गोली मारे, जहां देखो वही बलात्कार करे, जहां देखो वही अन्याय करे। लोगों को ऐसा भी नहीं चाहिए। जब से भाजपा का राज्य हुआ है, मोदी का शासन आया, तब से इतना अन्याय बढ़ गया है, लेकिन सब भीतर ही भीतर है। कोई काम नहीं होता है, सब जगह घूस, सब जगह बेईमानी, सब जगह अत्याचार, कोई कहने वाला नहीं, क्योंकि इसका कोई स्वरूप नहीं है आगे में तय हो रहा है। सारे चोर भीतर भीतर मिले हुए हैं, चोरी चल रही है, सब भ्रष्टाचार चल रहा है, अत्याचार चल रहा है। गोकर्ण जी क्या करेंगे, परेशान हो गए। उन्होंने प्रातःकाल लोगों को सब कुछ बताया, रात की घटना। लोगों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। तब सूर्य भगवान का रथ चला, सूर्य भगवान को गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से रोक दिया। सभी लोगों ने सुना, तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटम इति अभासत। स्फुट वाणी में सूर्य भगवान ने कहा कि क्या श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचन करो। गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत के सप्ताह से धुंधुकारी की मुक्ति होगी, क्योंकि ऐसे पापियों की मुक्ति इन हल्के फलके काम से नहीं होती है। इसलिए आप लोग भी वृंदावन आइए, संपर्क कीजिए, इसमें नंबर है, फेसबुक पर भी नंबर है, आचार्य श्री नागेश्वर पर। कथा सुनिए, वृंदावन में आकर के, यहाँ जगह है, आपकी पूरी व्यवस्था गरीबताई में होगी। अब बढ़िया चाहिए हाल और सब कुछ, खर्चा कर सकते हो तो बढ़िया बढ़िया आश्रम है, बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया बढ़िया मार्बल लगे हुए, बढ़िया एसी लगे हुए कमरे, ऐसे बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, वहां पर भी आप सुन सकते हैं। और नहीं तो कम पैसा कम पूंजी में आएंगे तो यहाँ भी आप सुनेंगे। यहाँ आपको मैं कथा बढ़िया से सुनाऊंगा। ये तो चर्चा हो रही है, कथा थोड़ी नहीं। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने निश्चय करके सभी लोगों को सूचना कर दिया, जितने भी अंधे लंगड़े लूले
महान समाज आया, समाजस्तु महान जातो देव विस्मय कार्य कर। देवताओं को विस्मय करने वाला ये समाज, इतना बड़ा समाज जुड़ गया, सबको अपना अपना आसन, स्व आसन दिया गया, सब लोग बैठ गए और वो बात रूपी स्थिति कर तुम असक्तो बन समाविशत। वहां एक 7 गांठ की बांस पड़ी हुई थी, जो पंडाल वंडाल बने थे, एक टुकड़ा, उसी में वो भी बात रूपी धुंधुकारी आ गया और वो जो धेनुज हैं, प्रथम स्कंद से लेकर के स्पष्ट आख्यान भागवती कथा शुरू किया। प्रत्येक दिन में वो बांस की प्रत्येक ग्रंथि फटती गई और 7 तल धुंधुकारी का प्रत्येक दिन उसी ग्रंथि भेदन के साथ में शुद्ध मुक्त दिव्य होता गया और अंतिम दिन वह खड़ा हो गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, दिव्य रूप धारण करके तुलसी माला से मंडित होकर के पीत वस्त्र में बढ़िया मुकुट पहन के, कुंडल इत्यादि पहन के वो आ गया और गोकर्ण जी को प्रणाम किया कि हे भाई, मैं तुम्हारी कृपा से प्रेत की योनि से मुक्त हो गया हूं। यह धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, यह भागवती कथा जो है ये दिव्य है, कई जन्मों के पाप को नाश कर देती है। वो धुंधुकारी कह रहा है, जो पाप किसी और कर्मों से नष्ट नहीं होते वो श्रीमद् भागवत कथा से हो जाती है, ये सत्य है। आइए आप वृंदावन में सुनिए। यहां पर आप कथा सुनते हैं ना, नाच गाने में मत पड़िए, आराम से आइए, शांति से कथा सुनिए। एक माइक लगा रहेगा हल्का में, ज्यादा नाच गाना में मत पड़िए, कथा सुनिए अपने पूरे परिवार के साथ में, 8-10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी। यहाँ 25 आदमी के रहने की, 50 आदमी के रहने की व्यवस्था है। 50 आदमी तक आप आएंगे तो 3 कमरे यहाँ बने हुए हैं, रसोई की व्यवस्था है, गैस सिलेंडर, चूल्हा सब मिल जाएगा। आइए और वृंदावन में कथा सुनिए। अब मैं तो कहीं जाने वाला नहीं हूं, यहां आएंगे तो आपको व्यास मिल जाएंगे। मैं कई अपने बच्चों को और बाहर भी पढ़ाता हूं, मैं नहीं करूंगा तो किसी को भी बोल दूंगा, तो आपको कथा सुना जाएगा, कोई ज्यादा खर्च नहीं आएगा। और इस प्रकार से वो धुंधुकारी कहने लगा, प्रेत अपनी स्थिति बताई। वहां पर जैसे ये सब वो कह रहा था कि उसी समय भगवान का विमान आ गया, उसमें सभी वैकुंठवासी थे। सर्वेशाम पश्यताम भेजे विमानम धुंधुली सुता, विमाने वैष्णवान वीक्ष्य गोकर्णो वाक्य बब्रवीर। सबके देखते देखते ही धुंधुली के पुत्र धुंधुकारी को विमान पर बैठा लिया गया। यह देख करके गोकर्ण जी ने विमान वालों से पूछा, ए भैया जरा सा ठहरना। गोकर्ण जी कहने लगे, अत्रेव बाबा संति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ पर बहुत से मेरे निर्मल श्रोता है, इन्हीं भैया को क्यों ले जा रहे हो? श्रवण तो एक बराबर सबको मैंने कराया है, मैंने तो कोई भेदभाव नहीं किया है, कथा तो वही है। वो हरिदास कहने लगे, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवण के भेद होने के कारण सब फल भेद हो गया। सबके सुनने का तरीका अलग अलग था। कोई नाच गाना देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई देख रहा है ब्यास कपड़ा बढ़िया पहना है कि नहीं, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई मजा लेने आया, कोई प्रसाद लेने आया, कोई घर में बच्चा सोने नहीं देता इसलिए आया। सबका अपना अपना उद्देश्य है। इस प्रकार से भागवत कथा की मनन केवल धुंधुकारी ने किया है, इसीलिए केवल इसकी मुक्ति होगी। विमानों के साथ में भगवान श्री हरि भी आ गए। जय जयकार नमस्कार वहां पर होने लगा। पांचजन्य की ध्वनि होने लगी। भगवान का पांचजन्य नाम के शंख लेकर के आए थे और भगवान आते ही गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया और भगवान ने गोकर्ण जी को अपने समान ही बना दिया। और
उस ग्राम में जो भी कोई चांडाल जीव कीट योनि पतंग थे, वहां पर भागवत कथा सुनने से सबकी मुक्ति हो गई। गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम गोप बल्लभम। और जो भी वहां पर विमान पर बिठाए गए सब गोलोक चले गए, भगवान में प्रीति हो गई सबकी। कैसे? जैसे अयोध्यावासी पहले पूर्व समय में राम के साथ सब लोग गोलोक चले गए, जो योगी दुर्लभ स्थान है वहां चले गए, जहां यत्र सूर्य से सोम से सिद्धा नाम न गति कदा तम लोकमी गता स्थितु श्रीमद भागवत श्रवात। जहां सूर्य की गति नहीं, जहां चंद्रमा की गति नहीं, जहां सिद्धों की गति नहीं, वहां श्रीमद भागवत श्रवण करने से जीव पहुंच जाता है। इसीलिए तो कह रहे हैं इतिहास मिमं पुण्यम सांडिल्यो भी मुनीश्वर पठति चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुता। चित्रकूट में बैठ करके सांडिल्य ऋषि इत्यादि मुनीश्वर भी इस इतिहास को पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप लोग भी इसको सुनिए और सुनाइए, शेयर कीजिए। कसम खाए हो तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। आप लोगों ने तो पक्का कसम खाया हुआ है। एक वीडियो भी शेयर किसी ने नहीं किया, किसी को अच्छा नहीं लगा। नाच के तो वीडियो 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार, और अश्लीलता के वीडियो तो पता नहीं कितने मिलियनों में जा रहे हैं। सारों का दिमाग अश्लील हो गया है, इतने भ्रष्ट हो गए हो। वाह क्या बात। अरे अभी बचा लो इस देश को तुम लोग। सारे लोगों का दिमाग में अश्लीलता भरी हुई है, ये तो गजब है। जिसको देखो सब ज्ञानी छांट रहा है, दिमाग में सबकी अश्लीलता। कोई बात नहीं है। भागवत की कथा सुनी गई, आनंद आया, भगवान प्रकट हुए। आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी तरफ से चलो जब तक हो रहा है दे रहा हूं। यदि इस कथा को श्राद्ध में प्रयोग किया जाए, लिखा है श्राद्धे प्रयुक्तम पितृ तृप्तिम आवहे नित्यम सुपाठात अपुनर्भवम च। श्राद्ध में पढ़ने से पितरों की तृप्ति प्राप्त हो जाती है, और भैया नित्यम सुपाठात अपुनर्भवम वा, नित्य इसके सुंदर पाठ करने से अपुनर्भवम वा, इस संसार के इस घोर दुख वाले इस जीवन में जीव को नहीं आना पड़ता है। इसलिए मैं वीडियो को अब आपके ऊपर छोड़ देता हूं शेयर करने के लिए। समय ज्यादा नहीं है, कम समय में थोड़ी चर्चा मैं कर लेता हूं। आप लोग शेयर करते नहीं हो, मैं सोच रहा हूं कि चलो चैनल जिंदा ही रहे, कम से कम कुछ न कुछ तो भगवान का नाम हो ही रहा है, मेरा तो पुण्य हो ही रहा है। आप यदि शेयर नहीं करते हो तो आपका पाप होता है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने जाना पढ़ा, तो मैं आपको बिना कुछ लिए आपसे आपको प्रदान कर रहा हूं। वैसे आपका भी धर्म है, इसको आगे बढ़ाओ, ये आगे बढ़ाने की चीज है, ताकि लोगों में जाए, अच्छी बातें जाए, ये अच्छी बात है। तुम्हारे बच्चे कल को धुंधुकारी हो गए तो क्या करोगे? तुम्हारे घर में कोई हो गया तो क्या करोगे? भैया आ जाओ। तो इस तरह से मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।